ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसे जैसे बूस्टर डोज की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े कई भ्रम और सवाल भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज देश के हर नागरिक को लगेगी? इसका जवाब है नहीं। देश में सिर्फ कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के लिए ये बूस्टर डोज लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरी डोज लेना वायरस से आपकी सुरक्षा को मजबूत कर देगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है, तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है, तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी, तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है। तो उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेज है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और इफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं होगा। एक जरूरी सवाल यह भी है कि कितने अंतराल से तीसरी डोज लगाई जाए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए जरूरी है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ले चुके हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर 60 साल का कोई बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी नहीं, तो क्या वो भी तीसरी डोज लगवा सकते हैं? जी नहीं। 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगवाने का विकल्प है जो 22 तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों को सरकार ने कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में शामिल किया है। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है? दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को है, इसीलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है, सारी वैक्सीन, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं। ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है? तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद
जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर्ड है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या 60 से कम उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है? जी नहीं, अभी तीसरी डोज सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही लगाई जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 साल से कम है तो तीसरी डोज नहीं लग सकती। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरी डोज सभी के लिए क्यों नहीं। अब तक की स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन का असर 6 से 8 महीने बाद कम हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और बीमार लोगों को टीका लगवाया करीब 1 साल होने वाला है, जबकि 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए हैं। यही वजह है कि तीसरी डोज अभी सबके लिए नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर विचार करे और देश के सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाए। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।